एक साल का रिटर्न अगर देख ले हम लोग तो एक साल में इस ETF ने 33.67% का बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे ETF को जो अगर आपके पोर्टफोलियो में है और मार्केट अगर करेक्शन होता है तो ये आपके पोर्टफोलियो को अच्छे से बैलेंस करके चलता है, यानी ये आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा गिरने नहीं देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन सा है ये ETF। आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट हमारे वीडियो में आया था, उस कमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कमेंट आया था स्टॉक मार्केट, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा यहाँ पे। थैंक यू सर फ्रॉम इजराइल, इन्होंने मैसेज किया है इजराइल से, इन्होंने थैंक्स बताया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देख लेते हैं कौन सा ETF है जिसको आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। NSE के वेबसाइट में इस ETF का NSE कोड है गोल्ड बीज, निपॉन इंडिया की तरफ से है गोल्ड बीज ETF। करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 82 रुपीज़ 25 पैसे का। टोटल मार्केट कैप 21,784 करोड़ का है। एक साल में इस ETF में हाई लगे थे 85 रुपीज़ का और एक साल में इसका लो लगा है 57 रुपीज़ 85 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 19 मार्च 2007 से मार्केट में लिस्ट है, यानी 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस ETF को मार्केट में लिस्ट हुए। काफ़ी पुराना ETF है, आपको यहाँ पे देख के पता लग रहा होगा। मार्केट कैप भी इसका काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लोग का फेवरेट भी है। काफ़ी लोग अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करते हैं क्योंकि मार्केट में जब करेक्शन होता है तो ये ETF अगर आपके पोर्टफोलियो में रहता है तो आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचाता है। हिस्टोरिकल डेटा में देख लेंगे कि डेली बेसिस पे इस ETF पे कैसे वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 जून को लास्ट इसमें वॉल्यूम बने थे 1 करोड़ 50 लाख का। उससे पहले 1 करोड़ 57 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 87 लाख, 2 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। तो मिनिमम वॉल्यूम आपको 1 करोड़ के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, यानी डेली बेसिस पे इस ETF पे अच्छे खासे वॉल्यूम से ट्रेडिंग होते हैं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये ETF हमारे पोर्टफोलियो में रहता है तो हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च और एनालाइज कर लेना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि पैसा फंसना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस ETF के रिटर्न्स कैसे हैं। एक दिन यानी लास्ट डे का अगर हम लोग रिटर्न्स देखेंगे तो 0.65% से डाउन है। वहीं पे 5 दिन का रिटर्न देख लेते हैं तो ये ETF 1.38% से डाउन है। लास्ट 1 मंथ का देख लेते हैं तो 3.46% अप में है। एक महीने में इसका रिटर्न 3.46% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे 6 महीने का रिटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ पे 28.58%। लास्ट 6 मंथ नहीं, अब लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं मार्केट को करेक्शन फेज में, यानी मार्केट जो ऊपर से गिरते हुआ रहा है। सितंबर मंथ के लास्ट से मार्च अप्रैल के मिड तक हम लोग को मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा था। निफ्टी काफ़ी गिरा था और ये गोल्ड उस समय रिटर्न निकाल के दे रहा था। मैंने इसे शुरुआत में बोला जब मार्केट गिरता है तो ये हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलता है, यानी गिरने नहीं देता है। तो अगर इसमें इन्वेस्टेड रहते, अगर आपका पोर्टफोलियो में ETF रहता तो देखिए 6 महीने से इसने गिरने नहीं दिया। इसमें रिटर्न्स बने हैं, जहाँ पे निफ्टी करेक्ट हो रहा है या रिटर्न बना के दे रहा है। एक साल का रिटर्न अगर देख ले हम लोग तो एक साल में इस ETF ने 33.67% का बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। चलिए एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि इस ETF में जब गिरावट होता है तो कितना गिरावट होता है, क्योंकि ये ETF अभी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। तो अभी इन्वेस्टिंग का मौका ऑल टाइम हाई पे अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सिंपल सा कि ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्टिंग नहीं करना है। अगर SIP चल रहा है तो ठीक है, SIP चलने दीजिए। और अगर SIP नहीं चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए, तो यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस ETF में अगर गिरावट होता है तो वो कितना गिरावट होता है। तो देख लेते हैं लास्ट गिरावट जो हुआ था इसमें, यानी इसके हाई से यहाँ पे जो गिरावट था कितना करेक्ट हुआ था, लगभग 7.07% के करीब ये ETF करेक्ट हुआ था। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 30 अक्टूबर 2024 से 14 नवंबर 2024 यहाँ पे 7.80% का हम लोग को करेक्शन देखने को मिल रहा है। और उससे पहले एक साल के अंदर हम लोग देख रहे हैं एक साल में, तो उससे पहले ये करेक्शन यानी कि ये 18 जुलाई 2024 से 8 अगस्त 2024 यहाँ पे गोल्ड बीज ETF 7.66% से करेक्ट हुआ था। तो हम लोगों ने 3 बार देखा ये ETF हाईएस्ट करेक्ट होता है 7 से 8% के बीच में। तो जब भी मेरे हिसाब से जब भी इस ETF में 6 से 8% के बीच में अगर गिरावट होता है तो उस जगह मैं इन्वेस्टिंग प्रीफर करूँगा। यानी अगर मुझे ऐसे मौके मिलते हैं इन फ्यूचर, गोल्ड बीज अपने ऑल टाइम हाई से 6 से 8% तक अगर मुझे करेक्ट मिलता है तो वहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग करना पसंद करूँगा। वो पर मेरा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि गोल्ड को मैं सोइंग के लिए नहीं देखता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है।
गोल्ड को मैं देखता हूँ लॉन्ग टर्म के पर्पज से, ये मेरे पोर्टफोलियो में रहते हैं तो मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए गोल्ड बीज के रिटर्न्स कैसे रहे। 5 ईयर्स का देख लेते हैं, मैक्स का भी देख लेते हैं। 5 ईयर्स में 97% का रिटर्न, लगभग 20% का रिटर्न हर साल। गोल्ड बीज को माइंड में एक चीज़ रखिएगा कि ये रिटर्न के लिए नहीं है, ये आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। वहीं पे मैक्स में अगर देखेंगे तो 18 साल में 768% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। चलिए लास्ट में एक बार हम लोग देख लेते हैं गोल्ड बीज ETF का RSI अभी किस लेवल पे चल रहा है। गोल्ड बीज ETF का RSI 58.9 जो कि मिड रेंज में है, हमारे एंट्री पॉइंट से काफ़ी ऊपर है। तो इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद का रिसर्च, खुद का एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।